तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में सेक्शन 108A तक पढ़ा था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 109 से। 109 में लिखा है पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड। मैंने उसको अंडरलाइन इसीलिए किया है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड। इसके साथ में और एक चीज ध्यान रखनी कि 109 एप्लीकेबल होने के लिए और एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, जहां पे उस ऑफेंस के लिए कोई एक्सप्रेस प्रोविजन गिवन नहीं है। जबकि आप जब हम 115, 116 ये सब पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किस तरह के ऑफेंस के अबेटमेंट के लिए कितना पनिशमेंट है, वो स्पेसिफाइड है उसमें। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑफेंस है, अगर कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट है, अगर कोई ऐसा इलीगल ओमिशन है जिसके बारे में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है और वो एक्ट कमिट हो जाता है, तो उस सिचुएशन में कितना पनिशमेंट मिलेगा, द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विल बी एज इट इज सेम एज स्पेसिफाइड फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। ठीक है, इसमें 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। द फर्स्ट वन वी आर हैविंग इज एक्ट अबेटेड इज कमिटेड। एक्ट का कमिट होना कंपलसरी है। अगर एक्ट कमिट नहीं होता है तो 109 एप्लीकेबल नहीं होगा। देन आपको दे रखा है नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड इन द कोड। अगर अलग से स्पेसिफाइड है, फॉर एग्जांपल अबेटमेंट ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, द पनिशमेंट विल बी दिस मच। अगर इस तरह का कोई स्पेसिफाइड है कि अगर कोई पर्सन डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ से जो दंडनीय अपराध है उसमें अबेटमेंट करता है तो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा स्पेसिफाइड है। अगर कोई पर्सन 7 ईयर्स तक के इम्प्रिजनमेंट का अपराध के लिए अबेट करता है तो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा स्पेसिफाइड है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के अबेटमेंट के लिए स्पेसिफाइड नहीं है तब 109 एप्लीकेबल हो रहा है। तो सेकंड इंग्रेडिएंट इसका आ रहा है नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड इन द कोड। और थर्ड आता है सेम पनिशमेंट एज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल अपन ऐसा ले सकते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें 2 महीने का पनिशमेंट है, 3 महीने का पनिशमेंट है और उसके लिए कोई स्पेसिफिक बता नहीं रखा है कि अबेटमेंट करने पर उसके लिए क्या होगा, लेकिन ऑफेंस के लिए बता रखा है 2 मंथ्स का, ऑफेंस पर 2 मंथ्स का पनिशमेंट है। पर्सन ने अबेट किया और वो एक्ट कमिट हो गया, तो जिसने एक्ट कमिट किया है उसे पनिशमेंट मिलेगा क्या, वो 2 मंथ्स का ऑब्वियसली मिलेगा, और जिसने अबेट किया था उसे भी वही 2 मंथ्स का मिलेगा। ठीक है ना। तो ये बात आ रही है कि अगर कोई ऐसा एक्ट है जिसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस अवेलेबल नहीं है उसके अबेटमेंट के पनिशमेंट के बारे में, तो फिर 109 अप्लाई होगा। 109 में एक्ट कमिट होना सबसे पहले कंपलसरी है, उसके लिए कोई एक्सप्रेस प्रोविजन अवेलेबल नहीं होना चाहिए और पनिशमेंट उस सिचुएशन में सेम मिलेगा जो ऑफेंस के लिए मिल रहा था। इसके बाद मैंने 10, 11, 12 और 13 10, 11, 12 और 13 को एक बार स्किप कर दिया और डायरेक्टली मैंने मेंशन किया है सेक्शन 114। क्या है सेक्शन 114? अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड, अगेन ही शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड सच एक्ट और ऑफेंस। इन दोनों को मैंने साथ में क्यों लिखा है इस बात को आप एक बार समझें। 109 में कितना पनिशमेंट मिल रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए 109 में पनिशमेंट कितना बता रहा है, सेम एज, पॉइंट नंबर 3 आप देख सकते हैं 109 में कितना पनिशमेंट है, सेम पनिशमेंट एज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। ठीक है, 114 में कितना पनिशमेंट है, 114 में ये बोल रहा है अबेटर शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड सच एक्ट और ऑफेंस। यानी कि अगर मैंने किसी को अबेट किया तो मुझे ये माना जाएगा कि मैंने ही वो ऑफेंस किया है, तो ऑब्वियसली अगर मैंने ही वो ऑफेंस किया है तो फिर तो पनिशमेंट भी उतना ही मिलना चाहिए। यानी कि 109 में और 114 इन दोनों में सेम बात कहा है, पनिशमेंट कितना मिलेगा, जितना प्रिंसिपल ऑफेंडर को मिल रहा है सेम पनिशमेंट अबेटर को भी मिलेगा। तो फिर 109 और 114 में डिफरेंस किस बात का है, 109 में अबेटर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफ ऑफेंस वहां पे ऑन स्पॉट प्रेजेंट नहीं है, लेकिन 114 में साफ शब्दों में लिखा है दैट इज द अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। जब ऑफेंस कमिट हुआ तो अबेटर वहां पे प्रेजेंट था, 114 में ये लिखा है। अब आपके माइंड में आ सकता है कि सर जब अबेटर वहां पे प्रेजेंट था और एक्ट हुआ
तो फिर क्यों हम ना इसको हम कंपेयर कर ले सेक्शन 34 से। सेक्शन 34 में क्या था, कॉमन इंटेंशन के साथ में एक्ट किया गया था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पर्सन, और वहां पे कॉन्स्पिरेसी भी थी, कॉमन इंटेंशन भी था, प्री मीटिंग ऑफ माइंड भी था, सब कुछ था। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को अबेट किया, और फिर जब एक्ट कमिट हुआ दोनों वहां पे थे। लेकिन एक चीज जो यहाँ पे ध्यान रखने की है वो ये है कि 34 में एक्टिव पार्टिसिपेशन एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था। जब हमने सेक्शन 34 पढ़ा था कॉमन इंटेंशन वाला, तो उसमें साफ था कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है रॉबरी के टाइम पे बैंक के गेट पे खड़ा हुआ पर्सन सिर्फ वॉच वॉच कर रहा है, और या फिर किसी अदर फॉर्म में वो एक्टिव पार्टिसिपेशन, लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। यहाँ 114 में एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ जब एक्ट कमिट हुआ। जैसे कि मैंने आपको इंस्टिगेट किया, आपको मैंने अबेट किया कि वो मिस्टर एक्स है, उसका आपको मर्डर करना है, ये लो, मैंने हथियार भी दे दिया आपको कि ये लो, आप इस बंदूक से गोली मार देना, और कितने बजे करोगे, पूरा समझ लिया, कर लिया। अब जिस समय आप वहां पे पहुंचे, मैं भी वहां पे पहुंच गया अपने अलग रास्ते से, अपने अलग साधन से। वहां पे मैं सिर्फ खड़ा हुआ देख रहा हूँ, ना तो मैं आपको रोक रहा हूँ, ना मैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, ना मैं आपको किसी तरह का सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ खड़ा हुआ देख रहा हूँ और मेरे सामने आप वो एक्ट कर रहे हैं। कौन सा एक्ट, जो मैंने ही आपको जिसके लिए अबेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, लेकिन मेरी प्रेजेंस है, तो लग रहा है 114। और कितना पनिशमेंट है, सेम पनिशमेंट जो कि उस प्रिंसिपल ऑफेंडर को मिल रहा है। डिफरेंस बिटवीन 109 एंड 114 स्पेसिफाई किया गया था इस केस में, जो यहाँ पे आपके सामने लिखा है, कुलवंत सिंह एलियस कुलभूषण कुलभंश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2007 का एक केस है। 114 सेक्शन 114 आईपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट साइटेशन है। कुलवंत सिंह एलियास कुलभंश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, तो इसे आप जरूर से फाइंड आउट करें और इस केस की को रीड करना आप। 114 को भी हमने समझा कि जो अबेटर है वो भी एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफ ऑफेंस वहां पे प्रेजेंट है। तो कहीं ना कहीं माइंड में आ सकता है कि 114 और 100 और सेक्शन 34 सेम हो सकते हैं, तो उसके डिफरेंस एक बार देख लेते हैं। 114 में लिखा है mere presence of abater on the spot is sufficient and no active participation is required। और 34 में क्या था, 34 में फर्स्टली कॉमन इंटेंशन के दो मेन इंग्रेडिएंट्स थे, दैट इज प्री मीटिंग ऑफ माइंड, ठीक है, और प्लानिंग इन एडवांस। देन सेकंड आपका आता है इसमें, एन ऑफेंस शुड बी कमिटेड इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, जो ऑफेंस हुआ है वो उसी कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में होना चाहिए। थर्डली इसमें आता है, एट द टाइम व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड द अक्यूज्ड शुड हैव बीन एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। तो अगर आप 114 और 34 का मेन डिफरेंस देखना चाहते हैं तो वो यही है कि 114 में एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी नहीं है, जबकि 34 में एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है। ठीक है, सेक्शन 109 से हम कंटिन्यू करते हैं बेर एक्ट के थ्रू। पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस। सो पहली बात क्या लिखा है यहाँ पे, द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट। तो पहली बात, एक्ट कमिट होना चाहिए और उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन अवेलेबल नहीं होना चाहिए। Whoever abates any offense shall, if the act abated is committed in consequence of the abatement and no express provision is made by this code for the punishment of such abatement, be punished with the punishment provided for the offense। यानी सेम पनिशमेंट उसे मिलेगा जो प्रिंसिपल ऑफेंडर को मिल रहा है। लेकिन दो चीजें कंपलसरी है, पहली बात कि एक्ट कमिट होना चाहिए, दूसरी बात उसके लिए कोई एक्सप्रेस प्रोविजन पहले से अवेलेबल नहीं होना चाहिए। Explanation says
An act or offense is said to be committed in consequence of abatement when it is committed in consequence of the instigation and in pursuance of the conspiracy or with the aid which constitute the abatement. तो जो एक्ट कमिट हुआ है, जो ऑफेंस कमिट हुआ है, वो इंस्टिगेशन के, कॉन्स्पिरेसी के या फिर जो एड था उसके कॉन्सिक्वेंस में होता है, तो उसको माना जाएगा दैट इट हैज बीन कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट. एक इलस्ट्रेशन है, ए ऑफर्स अ ब्राइब टू बी अ पब्लिक सर्वेंट एज ए रिवॉर्ड फॉर शोइंग ए सम फेवर. ए ने बी को ब्राइब ऑफर किया जिससे कि वो ए की तरफ कुछ थोड़ा सा फेवर दे, उसको हेल्प करे इन द एक्साइज ऑफ बीज ऑफिशियल फंक्शंस, और बी के जो भी ऑफिशियल एक्टिविटीज होती हैं उनके कंसर्न में. बी एक्सेप्ट्स द ब्राइब, बी ने ब्राइब एक्सेप्ट कर लिया यानी ऑफेंस कमिट हो गया. A has abated the offense defined in section 161. अब A के ऊपर चार्ज कौन सा लग रहा है? A के ऊपर चार्ज लग रहा है सेक्शन 161 का, यानी ब्राइब के लिए, ब्राइबिंग अ पब्लिक सर्वेंट, वो A के ऊपर चार्ज लग रहा है बिकॉज A ने B को ब्राइब ऑफर किया. सेकेंड इलस्ट्रेशन है, A instigates B to give false evidence. B को false evidence देने के लिए इंस्टिगेट किया गया. B in consequence of the instigation commits that offense. A is guilty of abating that offense and is liable to the same punishment as of B. तो B ने क्योंकि झूठी गवाही दी तो क्या B को पनिशमेंट मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा. A को कितना पनिशमेंट मिलेगा? A को भी सेम पनिशमेंट मिलेगा बिकॉज उसने जो अबेट किया वो क्राइम कमिट भी हो गया है और कोई स्पेसिफिक अबेटमेंट फॉर दिस वन गिविंग फॉल्स एविडेंस के नाम का कोई अलग से प्रोविजन है नहीं, तो ए को भी वही मिलेगा जितना पनिशमेंट बी को मिल रहा है. थर्ड इज ए एंड बी कंस्पायर टू पॉइजन जेड. ए और बी ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी किया है जेड को पॉइजन देने का. ए इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी procures the poison and delivers it to B in order that he may administer it to Z. B, in pursuance of the conspiracy, administers the poison to the Z in A's absence and thereby causes Z's death. Here, A is guilty of murder. A ने poison दिया Z को, A के ऊपर murder का charge लगा. A is guilty of abating that offense by conspiracy. A ने क्योंकि वो poison वगैरह का arrangement किया था तो वो वहां पे उस अबेटिंग का चार्ज उस पर लग रहा है. एंड इज लाइबल टू द पनिशमेंट फॉर मर्डर. और अब बात ये मेन है कि हमने बी को कौन सा चार्ज लगाएंगे बी के ऊपर? बी को तो हम साफ साफ कह रहे हैं गिल्टी ऑफ मर्डर. गिल्टी ऑफ मर्डर है तो 302 लगेगा. ए पे क्या लगेगा? तो ए के लिए आप लगाएंगे सेम लाइबल फॉर पनिशमेंट फॉर मर्डर. उसको भी हमने मर्डर के लिए ही ऑफेंडर माना है. 110 देख 114 एक बार पहले ले लेते हैं हम. Abater present when offense is committed. Whenever any person who is absent would be liable to be punished as an abater is present when the act or offense for which he would be punishable in consequence of the abatement is committed, he shall be deemed to have committed such offense. अगर at the time of commission of the offense abater on spot present होता है तो ऐसा समझा जाएगा कि ये ऑफेंस उसने खुद ही किया है. ठीक है, ये है 114 में और इसका कंपैरिजन मैंने आपको 109 से और सेक्शन 34 से भी बताया. अब बीच के जो हमने छोड़े हैं उनको एक बार देख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद हम अपना 115 से स्टार्ट करेंगे. 115 से आ जाता है पनिशमेंट के कंसर्न में. punishment of abatement if person abated does act with different intention from that of the abater. यानी कि एक्ट तो कमिट हुआ है, ऐसा नहीं कि एक्ट कमिट नहीं हुआ. punishment of the abatement if the person abated does the act with different intention from that of the abater.
तो एक्ट तो कमिट हुआ, लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफेंडर है उसके माइंड में इंटेंशन कुछ और है। सपोज मैंने आपको अबेट किया टू कमिट सर्टेन ऑफेंस, तो मेरे माइंड में कुछ और इंटेंशन है। अगर आप उसी इंटेंशन से वो एक्ट कमिट करते हैं तो फिर ये 110 अप्लाई नहीं होगा, लेकिन आपने सेम एक्ट किया विद डिफरेंट इंटेंशन तो 110 लगता है। क्या है? whoever abates the commission of an offense shall, if the person abated does the act with a different intention or knowledge from that of the abater, be punished with the punishment provided for the offense which would have been committed if the act have been done with the intention or knowledge of the abater and with no other। तो अगर आपने किसी अदर इंटेंशन से भी ऑफेंस किया है तो भी अबेटर के ऊपर सेम चार्ज लगेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि मेरी इंटेंशन से तो इसने काम नहीं किया, इसका तो इंटेंशन खुद का कुछ अलग था, लेकिन नहीं, सेम चार्ज ही लगेगा डिफरेंट इंटेंशंस पे वर्क करने पे भी। 111 liability of abater when one act abated and different act done। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको अबेट किया कि वो मिस्टर एक्स है, उसकी जाके आप पिटाई करके आओ, और आप गए, आपने उसका मर्डर ही कर दिया। मैंने अबेट तो आपको किया सिर्फ उसको ग्रीवियस हर्ट के लिए, और आपने जाके उसका सीधा मर्डर कर दिया। सो व्हेन वन एक्ट इज अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट इज डन, तो कितनी लाइबिलिटी बनेगी अबेटर की? When an act is abated and a different act is done, the abater is liable. The abater is liable for the act done in the same manner and to the same extent as if he had directly abated it। यानी कि मैंने आपको कहा था जाके उसकी पिटाई कीजिए, और आपने तो जाके उसका मर्डर कर दिया, लेकिन मेरे ऊपर अबेटर पे फिर भी ये माना जाएगा कि मैंने आपको मर्डर के लिए अबेट किया था। पूरी लाइबिलिटी है। प्रोवाइडेड द एक्ट डन वाज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट। हाँ, एक चीज यहाँ पे जरूर आ जाती है। कैसे? कि आपने जाके मैंने कहा था पिटाई करनी है, आपने जाके उसको पिटाई करना शुरू किया, और पिटाई करते करते ही अगर उसकी डेथ हो गई तो मेरे ऊपर पूरी लाइबिलिटी आती है। लेकिन मैंने सिर्फ आपको पिटाई के लिए किया, आपने जाके सीधी डायरेक्ट ही गोली मार दी, तो फिर क्या उसका मर्डर मैंने जिस एक्ट के लिए आपको अबेट किया था उसका कॉन्सिक्वेंस है? ऑब्वियसली नॉट। हाँ, मैंने आपको उसकी पिटाई करने के लिए कहा था, आप उसको पिटाई कर रहे थे, उस पिटाई की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, या फिर उस लड़ाई झगड़े के दौरान वो आपके ऊपर हमला करता है और फिर आप अपने बचाव में उसको मार देते हैं, ऐसा कुछ। तो अगर जो एक्ट आपने कमिट किया है डिफरेंट एक्ट, वो एक्ट मेरे अबेटेड एक्ट का कॉन्सिक्वेंस है, उसी का नतीजा है, तो फिर मेरे ऊपर चार्ज लगेगा। प्रोवाइडेड द एक्ट डन वाज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट and was committed under the influence of the instigation or with the aid or in pursuance of the conspiracy which constituted the abatement। तो उससे कहीं ना कहीं कंसर्न होना चाहिए। पूरी तरह से अगर अलग है तब तो फिर हम कोई बात आती नहीं है। ठीक है, तो 111 में है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दी गई है लाइबिलिटी। जो मैंने जिस एक्ट के लिए अबेट किया, आप उससे अलग भी कुछ कर देते हैं, लेकिन उसी अबेटेड एक्ट के कॉन्सिक्वेंस में अगर वो है तो मेरे ऊपर भी पूरा चार्ज लगेगा, अबेटर के ऊपर पूरा चार्ज लगेगा। फिर आता है कुछ इलस्ट्रेशंस इसके दे रखे हैं, या इलस्ट्रेशंस को एक बार आप लोग रीड करना। हम 112 और 113 को कंप्लीट कर देते हैं। इलस्ट्रेशंस को आप जरूर से रीड करना, इलस्ट्रेशंस में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इलस्ट्रेशन जरूर आप रीड करें। 112 में क्या लिखा है? व्हेन अबेटर व्हेन लाइबल टू cumulative punishment for acts abated and for act done। यानी कि क्यूमुलेटिव पनिशमेंट, मैंने जिस एक्ट के लिए आपको अबेट किया उसका भी पनिशमेंट मुझे मिले, और जो आपने एक्ट कर दिया उसका भी पनिशमेंट मिले। मान लीजिए मैंने किसी अदर एक्ट के लिए आपको अबेट किया था, आपने जाके कुछ और एक्ट कर दिया, अब मेरे ऊपर दोनों के अबेटमेंट का चार्ज लग रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं 112 इज जस्ट वन स्टेप अहेड ऑफ 111। 111 में तो कहा था जो एक्ट आपने किया सिर्फ उसी का चार्ज लग रहा है, 112 में तो कहा जो मैंने अबेट किया था उसका भी चार्ज लगेगा, और जो एक्ट एक्चुअल में हो गया डिफरेंट एक्ट उसका भी लगेगा। If the act for which the abater is liable under the last preceding section, यानी कि 111 की बात कर रहा है, is committed in addition to the act abated। यानी अब बात आ रही है कि मैंने आपको
ग्रीवियस हर्ट के लिए कहा था, आपने ग्रीवियस हर्ट भी किया और आपने मर्डर भी किया, एंड कॉन्स्टिट्यूट अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस, द अबेटर इज लाइबल टू पनिशमेंट फॉर ईच ऑफ द ऑफेंसेस। तो मेरे ऊपर दोनों के अबेटमेंट का चार्ज लगेगा, सिर्फ एक के लिए नहीं। तो 111 से और वन स्टेप एडिशनल है 112। 113 देखते हैं, लाइबिलिटी of abater for an effect caused by the act abated different from the intended by the abater। अब ये है कि यहाँ पे मैंने आपको कुछ एक्ट के लिए अबेट किया, और आपने जब जाके उस एक्ट को परफॉर्म किया, वो ऑफेंस कमिट किया, कुछ इलीगल ओमिशन किया, उसका जो कॉन्सिक्वेंस था या उसका जो इफेक्ट था वो कुछ और आ गया जो मैंने सोचा नहीं था। मैंने जाके कहा था, मैंने आपको कहा था कि आप उसको जाके मारी पीटी है, आपने मारा पीटा, आप आ गए, आपने मर्डर नहीं किया, लेकिन 2 दिन बाद उसकी डेथ हो गई सपोज, तो हुआ क्या, अल्टीमेटली मैंने जो इंटेंट किया था वो नहीं हुआ, उससे कुछ डिफरेंट हो गया। लाइबिलिटी ऑफ द अबेटर फॉर एन इफेक्ट कॉज्ड बाय द एक्ट अबेटेड। तो जो एक्ट अबेट किया था, काम तो वही किया गया, द ऑफेंस हैव बीन कमिटेड द सेम, लेकिन उसका इफेक्ट कुछ और हो गया। इफेक्ट कॉज्ड डिफरेंट फ्रॉम द इंटेंडेड बाय द अबेटर, जो अबेटर ने सोचा नहीं था उससे कुछ अलग हो गया। व्हेन एन एक्ट इज अबेटेड विद द इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द अबेटर of causing a particular effect, and an act for which the abater is liable in consequence of the abatement causes a different effect from that intended by the abater, the abater is liable, the abater is liable for the effect caused in the same manner। यानी कि जो इफेक्ट हुआ उसी के अबेटमेंट का चार्ज लग जाएगा। अगर पर्सन की डेथ हो गई है तो 302 के अबेटमेंट का चार्ज लग जाएगा। तो ये थे कुछ सेक्शन 109, 1010, 111, 112, 113 और 114 हमने आज डिस्कस किए। 111, 112 और 113 के इलस्ट्रेशंस मैंने डिस्कस आज नहीं किए हैं। मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इन इलस्ट्रेशंस को एक बार पढ़ लेना, और जिन भी इलस्ट्रेशंस में डाउट होंगे कल की क्लास में स्टार्टिंग में पहले इन इलस्ट्रेशंस को हम डिस्कस करेंगे, अगर कोई डाउट्स आप पूछते हैं तो, और अदरवाइज फिर उसके बाद आगे का करेंगे। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि एक तो टाइम हमारा शॉर्ट पड़ रहा है, 40 मिनट्स में उतना कवर नहीं हो पा रहा है एक दिन में जितना करना चाहते हैं। या तो टाइम थोड़ा सा एक्सीड हो पाता तो एक ठीक था, और थोड़ा सा मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन कम है, वो एक कहीं ना कहीं इट इज़ गिविंग अ सॉर्ट ऑफ डीमोटिवेशन। पर ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए तो परफॉर्म हो ही रहा है एक्ट,